नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आपको बता दें आज रविवार का दिन है, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो बेहद हैरान करने वाली चिंताजनक खबरें हैं। मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा कि क्या दुनिया भर में जो एकाएक दंगे दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे कोई चीन की साजिश है? ये संकेत कहीं मिल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक अलग अलग एंगल से हम चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की सबसे भयावह तस्वीरों से। स्वीडन के माल्मो में एंटी मुस्लिम रैली रोकने पर दंगा, सड़कों पर आगजनी, पत्थरबाजी, 10 लोग गिरफ्तार। पालूदान के समर्थकों और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच झड़प। स्वीडन में डैनिश नेता पालूदान 2 साल के लिए बैन, स्वीडन की सरहदों में भी नहीं घुस सकते वो। इस वक्त ये बड़ी खबर, सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, जरा तस्वीरें देखें। बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीरें आपके सामने। स्वीडन में जिस तरीके से दंगा भड़का, और ये जो भी मामला है इसको मैं आपको समझाने के लिए यहां पर सीधे लेके चलूंगा। मैं आपको यहां पर, लेकिन एक और खबर मेरे सामने आ रही है, वो भी दिखा दूं। हिंसक झड़प का शिकार हुई नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इस्लाम विरोधी रैली के दौरान हिंसक झड़प, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, हिंसक झड़प का शिकार हुई नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। मैं चाहूंगा वो तस्वीरें दिखाई जाएं। ओस्लो में जो तस्वीरें हैं, झड़प के बाद रैली को तुरंत कराया गया बंद। संसद भवन के पास था रैली का आयोजन। सड़कों पर ड्रम पीटकर लोग जता रहे थे विरोध। सीधे लेके चलूंगा, मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। इन दोनों खबरों को मैं चाहूंगा स्वीडन और नॉर्वे दोनों के विजुअल्स अगर आपको दिखाएं किस तरीके से, और ये वो कंट्रीज हैं जहां पर ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो ये चिंताजनक है। एक तरफ स्वीडन और दूसरी तरफ नॉर्वे। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, अभी लेटेस्ट क्या इंफॉर्मेशन है? एकाएक दंगे भड़कना ये चिंता का विषय, बेहद हैरान करने वाली ये खबरें आ रही है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर मेरे सहयोगी मनीष झा उनके पास, लेकिन उससे पहले ये आपको दिखाना चाहूंगा स्वीडन में क्या हुआ, और उसके बाद इन दोनों तस्वीरों पर वापस आऊंगा। आइए जरा यहां पर चलें, स्वीडन और उसके बाद नॉर्वे। ये जानकारी हमारे पास आ रही है, ये जरा दिखाएं यहां पर हमारे दर्शकों को जो इंफॉर्मेशन, जो चीजें हमारे पास आ रही है, प्ले ऑन करें यहां पर। स्वीडन में एंटी मुस्लिम डैनिश नेता रस्मुस जो हैं, उनकी रैली रोकने के बाद माल्मो शहर है, वहां पर दंगा भड़क जाता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरीके से, और इसके बाद क्या हुआ जरा प्ले ऑन करें, आगे करें। माल्मो में पालूदान की रैली में तनाव और हिंसा की आशंका से अनुमति नहीं दी गई थी। पालूदान डेनमार्क के कट्टरपंथी और एंटी मुस्लिम नेता हैं। स्वीडन में 2 साल के लिए उनको बैन है। माल्मो स्वीडन का तीसरा बड़ा शहर है, आबादी करीब 3,20,000, विदेशी मूल के ज्यादातर लोग। मैं सीधे चलूंगा, पुष्पेश सर मेरे साथ हैं, हमारे खास मेहमान जो है मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं द लेजेंडरी पुष्पेश पंत सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको दिखाई दे रहे हैं आप यहां पर जनरल कुलकर्णी सर, वेलकम। कॉमोडोर रंजीत राय, वेलकम सर। आप थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहूंगा आप फ्रेम में थोड़ा सा आगे आ जाएं। और मेरे साथ एक बहुत शानदार जर्नलिस्ट, बहुत शानदार एनालिस्ट सुशांत सरीन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत जी वेलकम। और बहुत बेबाक राय रखने वाली, एकदम न्यूट्रल सुबूही खान, जिनको मैं कहा हूं कि अगर ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सुबूही, वेलकम आपका। पुष्पेश सर, क्या आप इसमें कोई फाउल प्ले देख रहे हैं सर, जो एकाएक नॉर्वे और स्वीडन में हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है निश्चित रूप से फाउल प्ले है, और जो आपने शुरू में भूमिका में कहा कि कहीं न कहीं चीन के साथ इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, जो थोड़ा सा मेरा मतभेद है कि ऐसा कहना शायद ठीक नहीं कि स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क में इस तरह की हरकत होने की कोई उम्मीद नहीं थी। यदि आप याद रखें तो ये यूरोप का, उत्तरी यूरोप का वो हिस्सा है जिसको अपनी नस्लवादी शुद्धि पर सबसे ज्यादा गुरूर है, जिनकी आंखें नीली सबसे ज्यादा है, जिनके बाल सुनहरे सबसे ज्यादा हैं, जिनका जीवन यापन का स्तर सबसे बेहतर माना जाता है, और ये अपने को नस्ल में श्रेष्ठ समझती है बाकी सब मिश्रित संकर जात वालों से। 2-3 वर्ष पहले भी यहाँ नमराजी उत्थान हुआ था। एक लड़के ने 20-25 लोगों को गोली के मारकर मौत के घाट उतार दिया था, और डेनिश व्यंग्य चित्रकार ने एक बार इस तरह के उपद्रव को और भी पहले भड़काया हुआ है।
जो ये चीज है, ये कहीं ना कहीं आप याद रखें कि अभी कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में जिसने मस्जिद पर हमला करके 51 लोगों को मारा था, उस ऑस्ट्रेलिया युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो लोगों का ध्यान इस ओर गया कि आतंकवाद सिर्फ इस्लामी आतंकवाद नहीं होता, एक ईसाई प्रतिक्रिया कहिए या धोखे में पहले वार करने की इच्छा हो, वो भी हो रहा है। आपने अभी जिन जगहों का उल्लेख किया उसका तार चीन से इस तरह जुड़ते हैं कि चीन ने हाल में चेतावनी दी थी कि सिंकियांग प्रांत में जो उइगुर्स हैं उनको या हांगकांग के जो आंदोलनकारी हैं उनमें से किसी को स्वीडन ओस्लो में शांति पुरस्कार न दे, जो राजनीतिक तरह से हार होती चीन की। और कहीं ना कहीं यदि मुस्लिम विरोधी दंगे भड़काए जाते हैं, तो फिर एक बार केंद्र में मुसलमान आते हैं, कुरान शरीफ की पुतलियां जलाई गई है, प्रक्रिया कहीं और होगी और फिर आप निशाने पर लेंगे। पुष्पेश सर, मुझे एक चीज समझाइए आप, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, हमारे सभी दर्शकों को ये आपसे जानना होगा। नॉर्वे में चीनी विदेश मंत्री कल पहुंचे और उन्होंने वहां पर दबी जुबान में एक धमकी दी और कहा कि अगर आप हांगकांग के लोगों को नोबेल प्राइज देंगे तो हमारे आपसे संबंध खराब हो जाएंगे। हमें अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से नॉर्वे और चीन के बीच में संबंध खराब थे और स्वीडन भुगत भोगी भी है चीन से खराब संबंधों का, और स्वीडन में खराब किट भी पहुंची थी कोरोना वायरस को लेकर चीन से। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये ऐसा लगता है जो एक जमाने में अमेरिका किया करता था कि किसी भी देश के अंदर एकदम से इग्नाइट कर दो कोई भी दंगा, अब चीन उस राह पर चल रहा है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि चीन के निशाने पर स्वीडन और नॉर्वे और डेनमार्क नहीं है। जितना जो मैं पहले बात कह रहा था कि उत्तरी यूरोप के ये देश यूरोपीय समुदाय के और देशों के बराबर उदार जनतांत्रिक पहले भी नहीं है। हमको ये भ्रांत धारणा है कि ये जगहें जो हैं सबसे समृद्ध हैं, संपन्न हैं, जनतांत्रिक हैं, मगर इनके तेवर नस्लवादी शुरू से रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नवनाजी उत्थान, और छोटे राज्य हैं, दूर दराज के राज्य हैं, ठंडे देश हैं, तो लोगों का ध्यान इनकी तरफ आसानी से जाता नहीं है। चीन का असली निशाना वो सारे मुसलमान देश हैं जहां अभी मुस्लिम विरोधी दंगों के प्रतिशोध में यदि दंगे भड़कते हैं तो चीन के लिए कहना बहुत आसान होगा कि सिंकियांग में जो उइगुर मुसलमान हैं वो सब के सब आतंकवादी साजिश का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बड़ी बात की आपने बहुत बड़ी बात की पुष्पेश सर, बहुत बड़ी बात की पुष्पेश सर ने, जो बताया कि चीन किस तरीके से अपने इलाके की गतिविधियों के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर सकता है इन सब चीजों की आड़ में। मैं सीधे चलूंगा, सुबुही मेरे साथ हैं। सुबुही, वेरी क्विकली सुबुही, एक हम देख रहे हैं कट्टरपंथ चेहरा उन देशों में जहां पर वो कभी दिखाई नहीं देता है, और मुझे इस बात का डर है। प्रिया जी वेलकम, ताइवान से मेरे साथ प्रिया जी जुड़ गई हैं, वेलकम, स्वागत है आपका मैम। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा ताइवान में TV9 भारतवर्ष काफी देखा जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा सुबुही जी, भारत में दंगे भड़के थे उसमें पाकिस्तान का हाथ हमेशा दिखाई देता था, लेकिन अब मुझे चिंता इस बात की है कि ये अगर यूरोप में चाइना इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं से, तो भारत में भी हो सकता है। तो ये कितना बड़ा एक थ्रेट दिखाई दे रहा है? देखिए निशान जी, थ्रेट तो डेफिनेटली ये ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर है, क्योंकि इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। ये कट्टरपंथी मानसिकता है जो मुसलमानों को इमोशनली चार्ज अप करके उनको दंगे, क्योंकि जो सड़कों पे उतर के दंगे करते हैं एक्चुअली वो प्लान करने वाले माइंड्स नहीं होते, वो इमोशनली इंसाइट होकर दंगे करने उतर जाते हैं। उनको अल्लाह के नाम पर, उनको कुरान के नाम पर इमोशनली चार्ज अप कर दिया जाता है। आज बहुत अच्छा दिन है, मैं मुझे सिर्फ क्विकली कुछ सेकंड्स दीजिएगा। आज मुहर्रम का 10वां दिन है जिसको आशूरा के नाम से जाना जाता है, जो इमाम हुसैन की शहादत के लिए हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इमाम हुसैन प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे। प्रॉफिट की डेथ के बाद इस्लामिक सोसाइटी को उन लोगों ने हाईजैक कर लिया जो इस्लाम को एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। वहीं से खलीफा सिस्टम स्टार्ट हुआ था। यही वो लोग हैं जो जिहादी और इस्लामिक स्टेट बनाने वाली मानसिकता के लोग हैं, जिनका प्रॉफिट और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये वामपंथी विचारधारा वाले लोगों के साथ सुबुही जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास एक क्विक रिएक्शन लेने आ रहा हूं। मेरे पास एक और बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले मेरे साथ ताइवान से प्रिया जी जुड़ी हुई हैं। और ताइवान, हांगकांग, हम सब जगह हमने देखा कि हर जगह वहां पर काफी दंगे भड़काने की कोशिश की। हमारे जो आर्मी और नेवी से हमारे साथ जो खास मेहमान है, सर मैं आपके पास भी आ रहा हूं, सुशांत सर आपके पास भी आ रहा हूं। सुबुही, मेरे पास फर्स्ट के 10-15 मिनट्स ही है बस। प्रिया जी वेरी क्विकली, क्या एक पैटर्न आप देख रही हैं, जो चाइना ने पैटर्न हांगकांग में किया, जो चाइना ने पैटर्न ताइवान में किया, या चाइना
जिस तरीके से ऑपरेट करता है वही मॉडस ऑपरेंडी अब वो यूरोप में क्रिएट कर रहा है। क्या ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? चीन काफी देशों में बहुत कुछ कर रहा है। ताइवान में फिलहाल उन्होंने कुछ राइट्स वगैरह नहीं किए हैं, हांगकांग में किए हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो लॉ इनेक्ट किया है उसकी वजह से काफी राइट्स हुए। उसके पहले जो हांगकांग में जो डेमोक्रेटिक ग्रुप या डेमोक्रेटिक पार्टीज को वो इफेक्ट कंट्रोल करना चाहते थे, उसकी वजह से राइट्स हुए थे। ताइवान में अभी ऐसे राइट्स नहीं हुए। उन्होंने इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी 2018 में। वो अभी ताइवानीज लोगों को समझ में आ गया है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से एजुकेटिंग द पब्लिक सबसे बेहतर तरीका होगा चाइना के जो ये हरकतों को कंट्रोल करने का। मैम मुझे एक बात बताइए, डू यू सी अ थ्रेट? आप हिंदुस्तानी हैं प्रिया जी, क्या आपको एक थ्रेट लग रहा है कि ये एक मॉडल चाइना भारत में भी अपना सकता है? ये मॉडल अपनाए या दूसरा मॉडल अपनाए ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो इंडिया को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। मे बी राइट से नहीं करेंगे या सेंटिमेंट से नहीं करेंगे, लेकिन वो दूसरा कोई तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। सुबह ही मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे पास एक खबर आ रही है और उससे मैं सीधे आप ही के पास आ रहा हूं। ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन पर इमाम की आपत्ति, बड़ी खबर। यह एक्सट्रीमिज्म की इंतहा है। इमाम ने हराम बताकर मुस्लिमों से की ना लगवाने की अपील। ऑस्ट्रेलिया के इमाम ने कोरोना वैक्सीन को बताया हराम, वीडियो के जरिए अपने फॉलोअर्स से की अपील। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया के इमाम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन हराम है। जैसे भारत में कई बार कहा जाता है कि पोलियो की वैक्सीन गलत है, वो आपको इंपोर्टेंट कर देती है, यह कहा जाता है। मैं सीधे बिग वॉल पर चलूंगा और उसके बाद बिग वॉल और ये शॉट्स के साथ में सुबह के पास आऊंगा। आइए जरा यहां पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, प्ले ऑन करें यहां पर जो हमारे पास जानकारी है। ऑस्ट्रेलिया में ये जो इंफॉर्मेशन है प्ले अप करें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की तकनीक की वजह से इमाम सुफियान खलीफा ने किया विरोध। व्हाट इज दिस? क्या है ये? नेक्स्ट चेंज करें। वो ये है कि वैक्सीन हराम है। उन मुस्लिम संस्थाओं को शर्म आनी चाहिए जो सही कह रहे हैं। इमाम ये कह रहे हैं ये वैक्सीन हराम है, कोरोना की वैक्सीन हराम है। लीजिए भैया आप समझे इसको। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। और कुछ और धार्मिक नेताओं ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर नीतिगत चिंता जताई। ये लीजिए नेक्स्ट एक और प्लेन चेंज करें। वो ये है कि दावा है वैक्सीन में 1970 में हुए गर्भपात के भ्रूण सेल्स का इस्तेमाल। ये लीजिए, अब इसमें यहां कुछ और ले आया। नेक्स्ट, कुछ धार्मिक नेताओं ने कहा कि मानव जीवन की रक्षा जरूरी, वैक्सीन के इस्तेमाल में कोई बुराई नहीं। इस खबर के बाद मेरे पास तिब्बत से बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। वो ब्रेकिंग में चाहूंगा यहां पर लगाया जाए, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर, नहीं कोरोना वैक्सीन पे स्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं सुबह। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये कैसे जस्टिफाई होगा? निशान जी यही है, मैंने आपको बताया कि क्योंकि इनको इस्लामिक स्टेट बनानी है, तो एक रैशनल माइंड को तो ये इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए नहीं कन्विंस कर सकते। ये दिमाग की सोचने समझने की क्षमता खत्म करने के लिए फतवेबाजी करते हैं। क्या करना है वो भी ये बताते हैं, लिस्ट हराम हलाल की। क्या नहीं करना है वो भी ये बताते हैं। एक मुस्लिम माइंड की थिंकिंग कैपेबिलिटी खत्म करना देना चाहते हैं। उनको ज़ॉम्बीज और रोबोट्स बना के बस तलवार लेके इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए दौड़ा देना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकते नहीं है, ऑलरेडी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संगठन हमारे देश में ऑलरेडी प्लांटेड है। कुछ अलगाववादी बना रहे हैं मुस्लिम बच्चे को, कुछ कट्टरवादी बना रहे हैं, कुछ आतंकवादी बना रहे हैं। काम सभी एक कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल माइंड को आप अचानक से आतंकवादी नहीं बना सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम यूथ से अपील करती हूँ। मैं चाहूंगा जरा यहाँ पर प्लीज ऊपर ग्राफिक्स प्ले करें। सुबह मुझे एक चीज समझाइए, ये सोच कैसे आ रही है? कोरोना वैक्सीन के ऊपर दुनिया में रिसर्च नहीं हो पा रही है, ये इमाम साहब ने कैसे रिसर्च कर ली? ये कैसे सोच उत्पत्ति हो जाती है? व्हाट इज ही ट्राइंग टू कन्वे? ये क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? निशान जी ये कन्वे यही करना चाहिए, सब जानते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, दे आर सुपर इंटेलिजेंट। ये 1.5 शाणे लोग होते हैं। ये सिर्फ मुसलमान समाज को बाकी दुनिया से अलग रखना चाहते हैं। कोई भी चीज जो दुनिया में हो रही होगी बोलेंगे नहीं ये तुम्हें नहीं करना, ये हराम है। लोगों को मारना इनके हिसाब से हलाल है, दूसरों की दुल्द खाना इनके हिसाब से हलाल है, खून बहाना इनके हिसाब से हलाल है, लोगों की लाशों पे इस्लामिक स्टेट बनाना इनके हिसाब से हलाल है। इससे पर्पस क्या सर्व होगा? ये रोकने से क्या अचीव क्या करेंगे? मुझे ये बताइए। क्या मतलब? अभी तो ये जीवन रक्षक दवाएं हैं ना जी,
उनसे अचीव यही करेंगे निशान जी, कि मैंने आपको बताया कि थिंकिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन लेने की जो क्षमता है, अपने हित में जो फैसला, सही और गलत में फर्क करने की जो रैशनैलिटी है, वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ही खत्म होती है। क्या मैं आपको अगर आपने जो कहा है, क्या मैं उसको अगर इंटरप्रिटेट करूं तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि ये धीरे धीरे कर आपकी सोचने की क्षमताओं के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी उल जलूल फतवा या कुछ भी फरमान दे देते हैं? क्या ये बात सही है? एब्सोल्युटली, अक्षरशः आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही इनका एजेंडा होता है कि आप अपने लिए सही और गलत में फर्क करना भूल जाएं, आप अपना कर्तव्य पालन भूल जाएं और आप अंधों की तरह अंधभक्ति में जो ये आपसे कराते रहें वो आप करते रहें। मैं कहती हूँ कि मुस्लिम यूथ को अपने हीरोज को रीथिंक करना पड़ेगा, इन खलीफाओं को इस्लाम से आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है। सुबुही, आपकी प्रेजेंस मेरे लिए इसीलिए जरूरी थी आज कि आप एकदम लॉजिकल, प्रैग्मेटिक और न्यूट्रल होके बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुबुही, TV9 से बातचीत करने के लिए। बहुत कम समय था आपके पास, लेकिन बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा स्टैंड बाय पर है सुशांत सर, मैं आपके पास एक खबर लेकर आ रहा हूं। मुझे इस बारे में बहुत शॉकिंग न्यूज आ रही है। भारत चीन तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरे सहयोगी विवेक वाजपेयी दे रहे हैं। तिब्बत से सटे 96 गांवों को खाली करा रही है PLA। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉर्डर से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रही है। तिब्बत बॉर्डर पर चीन ने मिसाइल तैनात की। चीन को तिब्बत बॉर्डर पर भारत के हमले का डर है और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने है, बेहद चौंकाने वाली खबर, शॉकिंग न्यूज। मैं सीधे चलूंगा सुशांत सर, ये इंफॉर्मेशन कंफर्म है, बट व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? इससे क्या समझा जाए? यानी कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध के बादल एकदम सामने साफ दिखाई दे रहे हैं। निशान, युद्ध के बादल छठे तो नहीं थे जी, और तनाव जरूर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन मिकल बादल तो अभी भी मंडरा रहे हैं जी। दूसरी चीज ये कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो कार्रवाई हो रही है चीन के बॉर्डर पर, वो भारत का सो कॉल्ड खतरा को नजर में रख के हो रही है, या चीन की अपनी तरफ से कोई इस तरीके की हरकत करने की कोशिश हो रही है जी। और ये सिर्फ उस बॉर्डर पे नहीं, ये तमाम और जगहों पर चीन अपनी जो फोर्सेस हैं उनको और पुख्ता कर रहा है, वहां पर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा बना रहा है, वहां पर फौजें मूव कर रही हैं। आपने अभी इंट्रोडक्शन में मिसाइल सिस्टम्स की बात की, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स की, आज की सुर्खियां भी हैं अखबारों की कि वो सारी चीजें लैस की जा रही हैं चीनी फौजियों को। तो हालात तो मेरे ख्याल संजीदा थे, संजीदा हैं और आने वाले समय में संजीदा रहेंगे। भारत के लिए प्रॉब्लम अब ये है कि अब हम करेंगे क्या, हमारे पास क्या विकल्प है, और अभी तक जो थोड़े बहुत हमने कदम उठाए हैं, अगर इस खबर क्या की, वो काफी है? सर मैं ये आपने जो पॉइंट रेज किया है, मैं ये जनरल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से खबर दिखाना चाहूंगा। बहुत बड़ी खबर है, हल्के में नहीं ले सकते। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में हमारे सामने यही है, जरा ध्यान से देखें फुल स्क्रीन पर। और यहां पर जो हमारे पास जानकारी है, भारत चीन तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यही है, यही खबर, तिब्बत से सटे 96 गांवों को खाली करा रही है PLA। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। ये कब होते हैं हमें पता है, बॉर्डर से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रही है PLA। और आप मत भूलिए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर कुछ दिन पहले ही तिब्बत गए थे। तिब्बत बॉर्डर पे चीन ने मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, ये जानकारी भी हमारे पास ऑलरेडी है। चीन को तिब्बत बॉर्डर पर भारत के हमले का डर। मेरे सहयोगी विवेक वाजपेयी की खबर, मनीष जैसे ही मेरे साथ जुड़ेंगे मैं उनके पास जाऊंगा। जल कुलकर्णी, मनीष, ये जो जानकारी आ रही है, तिब्बत के बॉर्डर पर जो गांव है उनको खाली कराया जा रहा है, एक एक इंफॉर्मेशन बताइए, ये शॉकिंग रिपोर्ट है मनीष। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां चीन के विदेश मंत्री ने पिछले हफ्ते तिब्बत का दौरा किया था, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में और भारत चीन सीमा पर तिब्बत के आसपास के उन तमाम गांवों में, उन तमाम इलाकों से चीन अपने लोगों को खाली करा रहा है। उस जगह पर अब PLA अपनी पोजीशन ले रहा है। तो मनीष, मतलब ये है कि PLA अब पूरी तरह से तैयार है आगे की कार्रवाई के लिए। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तौर पर भी देखें तो भारत भी तैयार है और इसका सबसे पहला, जस्ट होल्ड ऑन, बस यहीं पर रुकिए आप। आपने बताया भारत भी तैयार है, भारत की तैयारी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुरंत बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए भारत की तैयारी का सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि हम रेसिप्रोकल अंदाज में तैयार हैं।
यानी सीमा पर जितनी तैयारी उनकी है, जितनी तैनाती उनकी है, लगभग उसके बराबर या उससे ज्यादा हमारी तैयारी है। इससे ज्यादा मैं उसका डिटेल नहीं दूंगा। बस दूसरी तैयारी ये है, ओके, दूसरी तैयारी निशांत ये है, बताइए, गो हेड बताइए। हाँ, दूसरी तैयारी ये है कि आपने देखा कि कैसे भारत ने कहा कि हम रशिया में मिलिट्री एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे, यानी अब तक जो मामले बायलैटरल थे अब उसे हम ग्लोबल लेवल। मनीष, हमारे चैनल ने, अगर आपको याद होगा, 3 दिन पहले एक खबर उठाई थी कि आखिर क्यों जाएंगे। हमने सबसे पहले खबर उठाई थी और हम जब उसका असर हुआ खबर का, तो हम वाकई में इस चीज को सलाम करते हैं आपको और सुमित को, जिन्होंने ये खबर में हम लोगों को ये एजेंडा पुश किया था कि भाई ये कैसे हो सकता है। मैं सीधे चलूंगा जनरल साहब के पास। जनरल साहब, वॉर मैकेनिज्म या वॉर गेम में ये स्ट्रैटेजी कौन से लेवल की है जब गांव खाली कराने शुरू किए जाते हैं? इसका मतलब क्या है? आम इंसान समझता है कि अब कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन इसके बाद कितनी स्टेजेस और? सर, ये निशान 2-3 बातें इसमें ध्यान देनी पड़ेगी जी। अभी रिसेंटली जब उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग गए थे जी, वो बुमला से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूर एक सोनाजांग करके जगह है जी, वहां तक आए। वहां पर जाकर के उन्होंने एक ऐलान भी किया कि हम चाहते हैं कि तिब्बतन लोग आकर के पीएलए में ये एनरोल करें। उसमें उन्होंने ये भी दावा किया कि तकरीबन 5000 के आसपास जो है नफरी उनको पीएलए में एनरोल होगी। एक दूसरा, अगर डेमोग्राफिक चेंजेस उनको करने हैं अभी तिब्बत के अंदर, ये बहुत बड़ा मौका है उनके पास कि कहने के लिए कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है, सब हट जाओ, सब हट जाओ। और जब फिर से जब रीऑर्गेनाइज होंगे ये, जहां पर उन्होंने जिस तरीके से मतलब आप ये कह रहे हैं सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि उनकी डाइवर्जन टैक्टिक्स है तिब्बत के लोगों के बीच में ही? बिल्कुल। अरे सर, एक मिनट, आप जो बता रहे जनरल कुलकर्णी, आई सैल्यूट यू फॉर दिस। व्हाट अ लवली टेक यू हैव गिवन मी सर। आपने मेरी अगली खबर के लिए लीड इन दे दिया है सर। आई सैल्यूट यू जनरल कुलकर्णी फॉर दिस। जनरल कुलकर्णी ने कहा कि चीन जानबूझ के भी माहौल बना सकता है तिब्बत के लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमारी अगली ब्रेकिंग है। कॉमोडोर रंजीत राय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। तिब्बत में विद्रोह की उठती आवाज से डरे जिनपिंग। पहली बार जिनपिंग ने की तिब्बत के विकास की बात। नया आधुनिक समाजवादी तिब्बत बनाएंगे, जिनपिंग ने कहा। अलगाववाद के खिलाफ मजबूत दीवार बनाने की अपील। तिब्बत बौद्ध धर्म का सनीकरण करना होगा, यह जिनपिंग ने कहा। क्या कुछ शी जिनपिंग ने कहा? मैं बिग वॉल पर चलूंगा और उसके बाद बिग वॉल के ग्राफिक्स और पहली वाली ब्रेकिंग, जो पहली ब्रेकिंग दिखाई थी, उनको साथ प्ले ऑन करेंगे। लेकिन यहां पर आइए और उसके बाद मैं कॉमोडोर रंजीत राय के पास जा रहा हूं। प्ले ऑन करें, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से जनरल कुलकर्णी ने कहा कि डाइवर्जन टैक्टिक्स भी हो सकती है, और क्यों हो सकती है वो ये है, तिब्बत को एक नया आधुनिक समाजवादी क्षेत्र बनाने की जरूरत। शी जिनपिंग जानते हैं कि तिब्बत में विद्रोह हो रहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है, नया तिब्बत संयुक्त संपन्न सांस्कृतिक रूप से उन्नत, समरसता से पूर्ण और सुंदर होगा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है, तिब्बत बौद्ध धर्म का सनीकरण हो, मतलब गैर चीनी समुदाय को चीनी संस्कृति के अधीन लाना होगा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है कि सनीकरण से तिब्बत के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को खत्म करने का मकसद है। इस वॉल और जो पहली वाली ब्रेकिंग है, जो गांव खाली कराए जा रहे हैं, वो दोनों को ज्वाइन करके, क्योंकि मैं आपको दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना चाह रहा हूं, सीधे चलूंगा मैं। मेरे साथ कॉमोडोर रंजीत राय। सर, ये जो एक खबर आ रही है, क्या मैं ये मानूं आज अभी इस वक्त कि चाइना को इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत मिल रही है? शी जिनपिंग इज नो लॉन्गर दैट थ्रेट। ये पावर वो एक बबल है जिसमें हवा सिर्फ चीन से भरी जा रही है, और ये बबल कभी भी फूट सकता है। मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, बट योर टेक। बिल्कुल, आपने जो बोला कि शी जिनपिंग हैज गिवन 2 days ago जी बड़ी स्टेटमेंट दी उन्होंने, दैट वी हैव टू डू व्हाट कंट्रोल वी कैन डू अबाउट टिबेट। जी, ये भी कहा, वी हैव गॉट, इंग्लिश में उन्होंने बोला, वी हैव गॉट टू स्ट्रेच आउट टू देम। देखिए चीन की हालत क्या है। साउथ चाइना सी में प्रेशर है। जनरल बिपिन रावत जी ने प्रेशर पे डाल दिया है कि अगर जो ये आपने बातचीत से हल नहीं किया, मिलिट्री एक्शन इज ऑन द टेबल। इकोनॉमी चीन की डाउन है, तो इस वक्त क्या करेगा शी जिनपिंग? आउटवर्ड प्रिपरेशन करेगा, मिलिट्री को आगे भेजेगा, लोगों को बुलाया खाना कम खाओ, इंटरनल कंजम्पशन ज्यादा कराओ। तो इस प्रेशर में हमको भी ये पता होना चाहिए कि चाइना इज अंडर प्रेशर। साउथ चाइना सी में देखो, और 3 एक्सरसाइज कर रहे थे, 4, लेकिन हमने, अमेरिका ने U-2 चला दिया। 1950 का एयरक्राफ्ट अग्रीमेंट के बगैर नोटिस टू मैरिनर देके फिर भी उन्होंने U-2 चला दिया। चाइना ने किया क्या?
कैरियर किलर मिसाइल चला दिए 2 दिखाने के लिए, तो सब अपने दांत दिखा रहे हैं और चाइना इज अंडर ग्रेट प्रेशर। ओह वेल सेड सर, व्हाट अ लाइन। सब लोग अपने दांत दिखा रहे हैं, लेकिन इस दांत दिखाने की प्रक्रिया में सर एक पॉइंट आपको बता दें, हमारा जो बॉर्डर है तिब्बत के साथ वो है हिमाचल में। जनरल हरीश ठाकुर जो अभी को कमांडर थे, उन्होंने समझाया दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हमारे पास टिकट में इन्फॉर्मेंट्स है, हमारी खुफिया एजेंसी थोड़ी जानती है तिब्बत में, चीन में तो ज्यादा पता नहीं चलता, तो ये इज आवर स्वीट स्पॉट। सर मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, ये खबर अपने दर्शकों को आज दिखाना जरूरी है, जरा ध्यान से देखें। डोकलाम में फिर बड़ी साजिश रच रहा है चीन। डोकलाम के पास चीन बना रहा है एयर मिसाइल साइट, LAC से 50 किलोमीटर दूर मिसाइलें की तैनात। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई साजिश का खुलासा। तिब्बत की ऑलरेडी हम जानकारी दे चुके हैं, वहां पर मिसाइलें तैनात हैं। बॉर्डर के पास चीन नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, यह एक और इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, और मैं इस खबर पर आपको जरा की ग्राफिक्स में कुछ दिखाना चाहूंगा। आइए जरा चलें यहां पर किस तरीके से तैयारी की जा रही है। डोकलाम पार्ट 2, डोकलाम से 50 किलोमीटर की दूरी पर 2 नई मिसाइलें प्ले ऑन करें। यहां पर 2 नई मिसाइल साइट का निर्माण यह हमारे सामने है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर डोकलाम से 50 किलोमीटर दूर 2 नई मिसाइल साइट का निर्माण। नेक्स्ट, डोकलाम और नाकुला में दोनों मिसाइल साइट। भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन के बीच नई डिफेंस साइट। अरुणाचल सीमा के पास मैनलिंग और लाहुंजा में मिसाइलें तैनात। सिक्किम के पास शिगेज और गोरगार्ग में हवाई ठिकानों पर मिसाइलें तैनात। लेकिन ये जो बिल्डअप है, ये बिल्डअप कुछ और दिखा रहा है। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं जनरल कुलकर्णी सर। अभी आपने कहा कि हो सकता है तिब्बत में वो डाइवर्जन हो, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये जो ये बिल्डअप है, क्या इसको सिर्फ हम पोस्चरिंग माने? क्या ये माने कि सिर्फ एक पोस्चरिंग की जा रही है, और दिस इज मोर? इट इज मोर निशान लाइक पोस्चरिंग प्लस टाइम डाउन। जब आप देखते हैं सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखाती हैं, ये वहाँ पे कोई हरकत है, वहाँ पे सरफेस जो है मिसाइल्स का कुछ बन रहा है, कुछ साइट्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है, वी कैन नॉट लिफ्ट, तो वो टाई डाउन हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जो चीन है वो कोशिश करता है कि जहाँ पे उसका निशाना है, जहाँ पे उससे करना है, वहाँ पे कहीं से भी उठ करके ना आ जाए। इसलिए वो सब जगह अपना जो जमावड़ा है बना करके रखेगा, कहीं ना कहीं पर दबाव में रखेगा, और पूरे फ्रंट पे दबाव रखेगा। सर आप जो बता रहे हैं, मालूम चलने देगा उसका रियल फ्रंट क्या है। सर आप जो बता रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपने कि रियल फ्रंट क्या है। मैं सुशांत सर से एक चीज जानना चाहूंगा। सुशांत सर, कहीं ऐसा तो नहीं है, अभी हालात में कभी ऐसा तो नहीं है, मैं आपसे समझ रहा हूं, मेरा हाइपोथेटिकल सवाल है एक आम इंसान की तरह, मुझे समझाएं आप, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन ने हर जगह अपना बिल्डअप किया है और उस बेसिस पर वो भारत से बार्गेन करना चाहता है कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी ये देखिए कर रहे हैं? कहीं वो फिर से डाइवर्जन तो नहीं कर रहा है कि भाई LOC, फिंगर 4, फिंगर 8 वगैरह भूल जाइए, हम तो यहां पे भी खड़े, हम यहां पे भी खड़े? व्हाट इज योर टेक सुशांत सर? नहीं, देखिए वो बार्गेन भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ बार्गेनिंग के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते जी। और मेरा मानना ये है कि हमारे को और जो जनरल साहब अभी कह रहे हैं कि आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। अभी पहले ही ये जो सारी अभी पिछले 2-3 महीने के हादसा हुए हैं, वो इस करके हुए हैं क्योंकि वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। हमने अपनी फौजें आगे इसलिए नहीं बढ़ाई थी क्योंकि कोविड का खतरा था, और इसलिए हम अपनी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे थे। उनको गैप्स मिले, उसमें वो घुसने की कोशिश की उन्होंने जी। अब मेरे ख्याल हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि अगर वो कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी मिरर इमेजिंग हमारे को करनी पड़ेगी। अब उसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमारे को अपना जो सारा का सारा सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली आप पीछे रहते थे, फ्रंट पे इतना नहीं थे, लेकिन अब आपकी फ्रंट पे ज्यादा प्रेजेंस रहेगी। दूसरी चीज ये है कि क्या ये इमीडिएटली अगर नहीं तो आने वाले कुछ महीनों में, शायद कुछ वर्षों में उसकी तैयारियां हो रही हैं चीन द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं दुनिया भर में और खास तौर पर इस खित्ते में, क्या ये आगे चल के कोई बड़ी जंग की तैयारियां हो रही हैं? आपने दुनिया का जिक्र किया है, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही है, और प्रिया जी प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, मनीष झा प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। साउथ चाइना सी में चीन ने सैन्य अभियान किया तेज। चीन के सैन्य अभियान की वजह से वॉर का माहौल, ताइवान को लेकर अमेरिका से युद्ध जैसे हालात। चीनी सेना द्वारा 2 सेट
लॉन्च किए जाने के बाद तनाव, साउथ चाइना सी में तनाव के बादल, चीनी सेना के 2 सेट लॉन्च किए जाने के बाद तनाव। साउथ चाइना सी की एक खबर आपके सामने है, चीन ने सैन्य अभियान जो है वो तेज कर दिया है। मैं क्विकली मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, साउथ चाइना सी ट्रिगर पॉइंट हम बार बार बोल रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि चाइना बहुत ज्यादा पुश कर रहा है हर जगह, और साउथ चाइना सी हल्की जगह नहीं है। देखिए निशांत, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं आपको बताऊं कि 48 घंटा पहले एक ऐसी संभावना बनी थी कि मुझे लग रहा था कि कहीं यही स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन वाला ट्रिगर पॉइंट ना हो, जब चीन हेनान प्रांत में साउथ चाइना सी के पास अपना एक्सरसाइज कर रहा था, और उस समय यूएस की तरफ से 2 स्पाई प्लेन भेजे गए, जिसके जवाब में चाइना ने अपने DF-26 एंड DF-21 मिसाइलें छोड़ी थी। और मुझे लगा था कि अगर उस समय चाइना की मिसाइल से अगर यूएस के प्लेन को नुकसान पहुंचता तो शायद वही ट्रिगर पॉइंट होता, जो बात आप अक्सर करते हैं कि पहले कौन ब्लिंक करेगा, या फिर मैं कहूं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इस पोजीशन को बन सकती थी, खास करके ऐसे समय में जब वहां 4 साइमल्टेनियसली वॉर एक्सरसाइज चाइना कर रहा है, बोहाई सी में, येलो सी में, साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में। ऐसी स्थिति में चीन का ये एक्सरसाइज दरअसल उन सभी देशों को एक तरह की थ्रेटनिंग है, या अपने आप को ये कॉन्फिडेंस बताने की कोशिश है कि हम अकेले लड़ सकते हैं इन सबसे। हालांकि हकीकत क्या है ये आपको बखूबी पता है। मैं इस हकीकत के बारे में अपने दर्शकों को रूबरू कराऊंगा, लेकिन पहले यहां पर आपको लेके चलता हूं बिग बॉल पर। उसके बाद मैं प्रिया जी के पास आ रहा हूं, यहां पर सीधे चलिए आप मेरे साथ आइए। यहां पर मेरे पास एक और खबर आ रही है, मैं चाहूंगा उस खबर को तैयार रखें। इंडियन नेवी ने जो डिप्लॉय किया है अपना, लेकिन अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में बीजिंग ने अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है। यह एक बहुत चिंता का विषय है। नंबर 1, नंबर 2 चेंज ओवर करें, वो ये है कि किस तरीके से साउथ चाइना सी में शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चीन ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया, 1 नहीं 2 नहीं 4। और आपको पता होगा अमेरिका अपने 6 B-2 बॉम्बर ऑलरेडी लगा चुका है वहां पर। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, ये यहां पर चीन ने वियतनाम से सटे हुए दक्षिण चीन सागर में बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। बढ़ाई वियतनाम की चिंता, ये एक और चीज है। और चाइना ने वियतनाम को धमकी दी है। ताइवान सीमा पर बड़ी संख्या में चीन ने तैनात की फौज, युद्ध अभ्यास की आड़ में हमले की साजिश, ये एक और चीज है। ताइवान की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, और वो दुनिया के कई हिस्सों में चीन के रुख पर अमेरिका 3 देशों के साथ मिलकर नई रणनीति बनाएगा। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, मेरे साथ प्रिया जी मौजूद है। प्रिया जी, वेरी क्विकली, मैं सिर्फ वॉल ग्राफिक्स को प्ले करेंगे। मैम, वियतनाम ने कहा हम तैयार हैं, ताइवान ने कल बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा। आप खुद ताइवान से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, अभी वहां पर टेंशन कितनी ज्यादा है? ताइवान में आम पॉपुलेशन में इतना टेंशन नहीं है, लेकिन हमेशा ये डर रहता है। ताइवान के प्रेसिडेंट ने बार बार कहा है कि साउथ चाइना सी में इतना मिलिट्री के बिल्डअप की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, और वो बार बार कह रही हैं कि सब साइड्स को रिस्ट्रेन करना चाहिए अपने आप को। ये बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली इन लाइट ऑफ 2 दिन पहले जो हुआ था। इसकी वजह से सबको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि सब अपने आप से रिस्ट्रेन रहें और कुछ ऐसे रिग्रेटेबल एक्शंस नहीं लें। यानी कि अभी आप बता रही हैं वहां पर रिस्ट्रेन की बात की जा रही है, लेकिन चिंताजनक चीजें हैं। लेकिन मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, गलवान झड़प के बाद भारत का बड़ा एक्शन। इंडियन नेवी ने साउथ चाइना सी में तैनात किए युद्धपोत। साउथ चाइना सी में भारत की मौजूदगी पर चीन की आपत्ति। साउथ चाइना सी में पहली बार भारतीय युद्धपोत, भारत ने फ्रंटलाइन वॉरशिप साउथ चाइना सी में भेजे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत का जो ट्रेड है उसका 40% जो रूट है वो साउथ चाइना सी से होता है, हमें नहीं भूलना चाहिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में भारत ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। मेरे साथ कॉमोडोर रंजीत राय हैं। सर, यह कितना बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है और कितना बड़ा अमेरिका के साथ जॉइंट एक्शन है भारत का? देखिए, अमेरिका तो बोलता रहा है भारत की नेवी को कि प्लीज ज्वाइन अस इन अ पेट्रोल इन द साउथ चाइना सी, लेकिन हमने कुछ कोशिश की है कि उसमें अभी इस वक्त नहीं फरो। लेकिन अगर जो आपने बोला है कि जहाज जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जहाज कोविड की वजह से काफी दिनों से पानी में है, समुद्र पे है, और ईस्टर्न कमांड तगड़ा हो गया है।
लेकिन इतना ताइवान के बारे में मैं बता दूं, प्रिया जी ने आपको सब कुछ समझाया। प्रेशर है कि हम चीन में कुछ करो, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप नोट कर दीजिए, प्रातास आइलैंड जो 400 किलोमीटर दूर है, ताइवान ने अपने फोर्सेस भेजे हैं उधर, वो बहुत डरे हुए हैं सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, मैं सॉरी सर, क्योंकि आपसे बेहतर हम नेवी के बारे में, ये जो भारत ने साउथ चाइना सी में मूवमेंट किया है, ये मूवमेंट, पहले तो मैं दो चीजें जानना चाहूंगा। क्या हमारे पास इतने पर्याप्त शिप्स हैं कि हम उनको वहां डाइवर्ट कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हमारे अपने फ्रंटियर्स बहुत खुले हुए हैं अभी। नंबर 2, ये सिर्फ एक शो ऑफ सॉलिडारिटी है और या फिर इससे बहुत ज्यादा कुछ? नहीं, पहले भी हम सिम्बेक्स एक्सरसाइज के लिए और पैकॉम एक्सरसाइज के लिए और मलाबार जो किया था जापान के साथ, वो हम गए हैं उधर। हमें ये, हमारी नेवी ने कहा है हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करेंगे, तो उसमें हमारी नेवी बिल्कुल डरती नहीं है। अब ज्वाइंट पेट्रोल हुआ या नहीं हुआ, ये पक्का पता करना चाहिए, ये खुफिया नॉलेज होगी, लेकिन हम डरते नहीं हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए हमारी नौसेना ने हमेशा आगे कदम लिया है। फॉरवर्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफिस, फोनऑप्स कहते हैं उसको, तो उससे हमारी नेवी बिल्कुल नहीं डरेगी। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए हमारी नेवी कभी भी नहीं डरी। जी, मेरे पास एक खबर आ रही है, उसके बाद मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास और पुष्पेश सर से कमेंट लेने के लिए। अमेरिका की चीन को घेरने की चौतरफा तैयारी, साउथ चाइना सी की खबर आपने देखी। अब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ घेराबंदी को तैयार अमेरिका। चीन के खिलाफ बनाएंगे रणनीति। अमेरिकी एनएसए चीन को लेकर अगले महीने होगी 4 देशों की बैठक। यूएस, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की होगी बैठक। साउथ चाइना सी में ऑलरेडी हमें शो ऑफ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। मनीष, इस खबर पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, खासकर ये देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया चीन से एकदम उखड़ा हुआ है। जी हाँ निशांत, और इसकी शुरुआत करेंगे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के उनको धन्यवाद देते हुए, जिनका ये ओरिजिनल आइडिया था जब उन्होंने क्वाड फॉर्म किया था, और उसी क्वाड के तहत अब अमेरिकी एनएसए ने यह प्रस्ताव दिया है कि चारों देश के एनएसए बैठकर रणनीति बनाएं कि क्वाड के चारों देश यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये चारों मिलकर किस तरीके से ये जो रीजनल थ्रेट है चाइना के रूप में, इसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं। और इसके लिए मनीष, आपने जो बताया मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूंगा और उसके बाद पुष्पेश सर के पास आऊंगा। आइए जरा वेरी क्विकली यहां पर दिखाएं, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा और बहुत शार्पली, बहुत तेजी से जाएंगे यहां पर, प्ले ऑन करें। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर, वो देखिए, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों की सितंबर-अक्टूबर में मुलाकात, जिनपिंग पर 4 देशों का वार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है किस तरीके से चीन का रुख बेहद आक्रामक, उससे कैसे निपटा जाए हम जानते हैं। ये एनएसए अमेरिका के कह चुके हैं, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर में चीन की हरकतें बर्दाश्त नहीं। ऑलरेडी भारत की नेवी के शिप्स वहां पर पहुंच गए हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है, कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक स्तर पर चीन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नॉर्वे ऑलरेडी चीन के खिलाफ है। हमारे सामने, मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। पुष्पेश सर, ये जो एक अलायंस बन रहा है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये अभी तक खाली ऑन पेपर था, बल्कि थॉट प्रोसेस में ज्यादा था। ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है चाइना के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि चाइना के लिए बड़ा थ्रेट तो होगा ही अगर ये गठबंधन हो जाता है। मगर मैं सुशांत भाई से बहुत सहमत हूँ जब वो कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भारत को सबसे बड़ी आशंका ये थी कि यदि चीन तनाव बढ़ाता है दक्षिणी चीनी सागर में, तो लोगों का ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय सारी ताकतों का ध्यान हट जाएगा उस हिमालयी सरहद से जहां भारत और चीन की मुठभेड़ हो रही है। तो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी था, अनिवार्य था कि हम अपनी नौसैनिक उपस्थिति दक्षिण चीनी सागर में बनाएं और कहीं ना कहीं चीन के साथ जो हमारा विरोध वैमनस्य मुठभेड़ की संभावना है वो दोनों मोर्चों पर रहे। सर, लेकिन एक और हम अमेरिका, जापान, ग्राउंड रियलिटी में क्या कैन बी अफोर्ड टू डाइवर्ट आवर फोर्सेस? क्या ग्राउंड रियलिटी में हम अपनी फोर्सेस को डाइवर्ट कर सकते हैं? भाई, मुझे लगता है कि द फोर्सेस आर मेंट टू बी डिप्लॉयड एंड यूज्ड। अगर आपके पास नौसैनिक ताकत है तो क्या इस वक्त कहीं आपको अरब सागर में ऐसा खतरा नजर आ रहा है कि आपको सोमालिया या जिबूती में लड़ने की जरूरत पड़ रही है? क्या मालदीव में विद्रोह हो रहा है? सबसे बड़ा खतरा हमारी सामरिक सुरक्षा को, हमारी देश की अस्मिता को, एकता, अखंडता को आज चीन से है।
वो चाहे हिमालय की सरहद में हो या दक्षिणी सागर में हो। आपने खुद कहा कि 40% हमारा हिस्सा व्यापार का यहाँ से गुजरता है, तो कैसे हम इसकी अनदेखी कर सकते हैं? पॉइंट नोटेड सर, मेरे पास पॉइंट नोटेड। पुष्पेश सर, मेरे पास आज की एक बड़ी खबर आ रही है सर, पॉइंट नोटेड, वेरी वेल सेड पुष्पेश सर। दिल्ली में 2 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हो गए। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े दोनों आतंकी, पंजाब के मोगा के रहने वाले दोनों आतंकी, पंजाब के मोगा में दोनों ने लहराया था खालिस्तानी झंडा। सिख फॉर जस्टिस संगठन से भी रहा है दोनों का नाता। सुशांत सर, क्या खालिस्तानी मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश चल रही है? आपका टेक इस पर। ये कोशिश तो काफी वर्षों से चल रही है, मेरे ख्याल 10-15 साल हो गए हैं इसकी कोशिश में पाकिस्तान द्वारा चल रही है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उनको इसमें कोई ट्रैक्शन नहीं मिला जी। पिछले 2-3 साल में शायद थोड़ा सा ट्रैक्शन उनको मिलना शुरू हुआ है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अभी तक नहीं मिला। पॉइंट नोटेड। पार्डन मी सर, मैं आपको रोकूंगा, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास समय कम है। सुशांत सर, आपका लास्ट टेक मेरे लिए जरूरी था, प्लीज पार्डन मी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर एक क्विक चीज मैं दिखाऊंगा जिसके साथ मैं ब्रेक लूंगा यहां पर। आइए वेरी क्विकली, और इसी के साथ ब्रेक पर जा रहे हैं हम वेरी क्विकली, बहुत तेजी से। यहां पर भारत में खालिस्तान को क्या फिर से एक्टिव किया जा रहा है? दिल्ली में आज 2 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है कि जून में भी चीन खालिस्तानी आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने किया गया था गिरफ्तार। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, 3 खालिस्तानी है, वो चीन नहीं है, 3 है, माफी चाहूंगा। पाक की ISI पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों का इस्तेमाल नार्को टेररिज्म के लिए, और इटली में भी कोरोना से पहले खबर आई थी कि खालिस्तानी वहां पर जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।